और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, सजा सुना दी गई है और अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खतरे में है। 2 साल की सजा सुनाई गई है, दोषी उन्हें ठहराया गया है। एक बयान उन्होंने दिया था और इसी बयान को लेकर यह केस चल रहा था और अब राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या है यह भी जान लीजिए। लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है, यानी सदस्यता खतरे में है। बड़ी बात यह है कि जैसे यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए गए राहुल गांधी, उसके बाद उनकी सदस्यता पर खतरा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला गया है राजनाथ सिंह की ओर से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शब्दों की चोट बड़ी होती है। साफ तौर पे किस तरह से अब राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर के अब हमला भी शुरू हो गया है। शब्दों की चोट शस्त्र से ज्यादा गहरी होती है, ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह। शब्दों की मर्यादा ना तोड़े, ये नसीहत दी गई है राजनाथ सिंह की ओर से राहुल गांधी को। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। और अब आपको राहुल गांधी का पूरा मसला बताते हैं। दरअसल एक बयान राहुल गांधी ने दिया था मोदी सरनेम को लेकर और यह मसला चल रहा था सूरत सेशंस कोर्ट में और इस मसले को लेकर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, उन्हें सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था। मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी राहुल गांधी पर भारी पड़ गई। वोट के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना राहुल के गले की फांस बन गया है। मानहानि केस में कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सूरत सेशंस कोर्ट ने फौरी राहत भी राहुल को दे दी। राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है। जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया। श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करूं। राहुल को सूरत सेशंस कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। सियासी संग्राम से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर राहुल को सजा क्यों हुई है और आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचार पर निकले थे, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलरा में रैली की। भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की। इसे लेकर सूरत पश्चिम विधायक पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज कराया। मोदी समाज की भावना आहत करने का आरोप लगाया। इस केस में राहुल गांधी कई बार कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। आज राहुल गांधी जब सेशंस कोर्ट में आए तो उनसे पक्ष रखने को कहा गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को हानि नहीं हुई। वकील ने राहुल की इस दलील का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुना दी। और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई
और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो। राहुल को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। निशाने पर हैं राहुल गांधी और उनकी भाषा। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। आज जो न्यायालय का फैसला जो आया है वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव के दौरान 2019 में और अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल उनके बारे में जिस प्रकार से उनके सरनेम को उच्चारण किया था, कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं। बीजेपी इसे सत्य की जीत कह रही है तो कांग्रेस इसे आवाज दबाने की साजिश बता रही है। राहुल गांधी जी को अपनी भाषा में उनका कंट्रोल नहीं है, वो जहाँ भी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। श्री गणेश मोदी उन्होंने कोर्ट में केस किया था और सभी एविडेंस देने के बाद कोर्ट ने आज ये निर्णय किया है। मैं कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छा निवेदन कोर्ट का सेगमेंट है। जो देख रहे हैं क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, मुझे पता नहीं राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। राहुल की मुसीबत इतनी सी नहीं है। इस विवादित बयान को लेकर पटना सीजेएम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी उस केस में भी सजा की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे। दरअसल कोर्ट ने 30 दिन तक उनकी सजा पर रोक लगाई है। इस 30 दिन के अंदर वो ऊंची अदालत का रुख कर सकते हैं, सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।